नमस्कार एंड वेलकम बैक। वेस्ट बंगाल के अंदर एक तूफान आ गया है। डीसीपी, डीसी, एडीसी, आईपीएस ऑफिसर्स ये सबको अरेस्ट कर लिया गया है कुछ ही घंटों के अंदर। अब पता लगा है कि जो अभिषेक बनर्जी है उसके ऊपर भी एफआईआर को लॉन्च कर दिया गया है और वो बच्चों की तरह रो रहा है और हाइड कर रहा है। उसकी अकड़ को तोड़ के डाल दिया शुभेंदु अधिकारी ने। और एक काम और किया है शुभेंदु अधिकारी ने, जितने शिकारी थे वेस्ट बंगाल के अंदर उन सब का शिकार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको मालूम है अभिषेक बनर्जी कौन था? ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में दूंगा और उसके बाद 3 न्यूज और हैं जो वेस्ट बंगाल में काम शुरू कर दिया है कॉकरोचों के खिलाफ। मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि अब जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर है उसको ठीक करने के लिए आपको बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं जहांगीर खान जैसे, इनको ऊपर भी जो कार्रवाई शुरू करी है उसके कारण अब सफाई होगी। आपको मालूम है एक दो दिन के बाद वहां पर इलेक्शन भी होने वाले हैं। अभी जहांगीर खान के इलाके में बांग्लादेश भाग गया था, अभी सुना है वापस आया है। पूरा ऑफिस, पूरा घर उसका टूटा हुआ उसको मिला है। वो सोच नहीं सकता था कभी भी कि भारत में उसके ऊपर हिंदू इकट्ठे होकर उसके घर को और ऑफिस को तोड़ देंगे। अभिषेक बनर्जी, इसकी शुरू करते हैं और जहांगीर खान तक मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में दूंगा। अभिषेक बनर्जी वो कॉकरोच है जो पब्लिक स्टेज के ऊपर खड़ा होकर वो चैलेंज करता था यूनियन ऑफ भारत को। उसने प्रधानमंत्री को चैलेंज किया, उसने चैलेंज किया होम मिनिस्टर को। और आज वही बनर्जी आज हाइड कर रहा है शैडोज के अंदर। उसे लगता था कि यार मेरा एक ऐसा किला है पॉलिटिकल जिसको कोई टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे पूरे मुसलमान जो थे वो सारे उसको सपोर्ट करते थे। सीआईए, आईएसआई, बांग्लादेश की गवर्नमेंट और बांग्लादेशी जो है सारे उसके सपोर्ट में थे। उसका लगता था मुझे हाथ कौन लगाएगा। ही वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। यस, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, बस हमने एक बटन दबाया वोटिंग के अंदर और इसके सारे बटन हमने खोल के रख दिए, शर्टों के भी और पैंट के भी। दोस्तों, एरोगेंस इतनी ज्यादा थी क्योंकि इसके पास अनकंट्रोल्ड पावर था। इसे लगता था कि भाई मेरी यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे कोई हरा नहीं सकता और टीएमसी हमेशा के लिए वो वहां पर सत्ता में रहेगी। अभिषेक बनर्जी आज कंप्लीटली कॉर्नर्ड है। एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और एफआईआर भी कौन सी है? नॉन बेरेबल सेक्शंस लॉक कर दी गए हैं इसके ऊपर। पूरा का पूरा जो एम्पायर है, जो बिल्डअप किया था 15 साल के अंदर, वो पूरा कोलैप्स कर रहा है। बिल्कुल जैसे एक ताश के पत्तों का घर बनाया हो। मैं बोलता हूं ताश के पत्तों का नहीं, ये शीशे का घर था, तोड़ दिया गया। और बड़े बड़े सूरमाओं की हमने, हिंदुओं ने पिछले 1000 सालों में हमने आंकड़ी तोड़ी है, तो तुम क्या चीज हो हमारे सामने। ये है नया बंगाल।